नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर किस युद्ध में सिंधिया को निर्णायक रूप से हराया? तो लासवाड़ी के युद्ध में। दोस्तों ये क्वेश्चन था जो मैंने आपके पूर्व में इसके पूछा था कि रेंडमली क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए थे कि लासवाड़ी का युद्ध कब हुआ, तो आप नोट कर लेंगे कि लासवाड़ी का युद्ध हुआ था नवंबर 1803 में। किनके मध्य हुआ? तो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक तथा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो युद्ध में सिंधिया को निर्णायक रूप में हराया, तो सिंधिया और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के मध्य में हुआ और नवंबर 1803 में हुआ। लासवाड़ी का युद्ध कब हुआ? तो 1803 में हुआ। किनके मध्य हुआ? तो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक और सिंधिया के मध्य। नोट करिए, नवंबर 1803 में लासवाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये लॉर्ड लेक और सिंधिया के बीच में। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि लासवाड़ी के युद्ध कब हुआ, किनके मध्य में हुआ, ये आप नोट कर लें। 1811 में दिल्ली का रेजिडेंट किसे बनाया गया? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को दिल्ली का रेजिडेंट किसके साथ नियुक्त किया गया? तो सेंटन के साथ में। सेंटन को दिल्ली के रेजिडेंट पद से कब हटाया गया? 1811 ईस्वी में। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को किसने सुझाव दिया कि मराठों अमीर खां की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए? तो चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली रेजिडेंट के मध्य। सेंटन को दिल्ली के रेजिडेंट पद से कब हटाया गया? 1811 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को किसने सुझाव दिया कि मराठों अमीर खां की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए? यह कहा चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली रेजिडेंट ने। अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को किससे संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया? होलकर से मराठा। अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि किस रियासत ने की? सिरोही ने। कब की? 1823 में। 19वीं सदी के आरंभ में राजपूतों में रियासतें थी 19 रियासतें थी। 19वीं सदी में कितनी रियासतें थी राजपूतों की? 19 रियासतें। राजपूतानों में जाट रियासतें कौन सी थी? तो भरतपुर व धौलपुर। राजपूताना में मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो जाट रियासत का भी ये क्वेश्चन पूछा था और मुस्लिम रियासत का लासवाड़ी युद्ध का ये क्वेश्चन दोस्तों अब आ रहे हैं। आप इनको नोट कर लें और कमेंट भी करें। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के बाद में राजस्थान के राजाओं की अपनी कौन सी शक्ति खोनी पड़ी? स्वतंत्रता की शक्ति। ब्रिटिशों द्वारा की गई सहायक संधि के बाद में राज्यों में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप कौन करेगा? पॉलिटिकल एजेंट। अंग्रेजों द्वारा की गई संधि के बाद में अंग्रेजों ने किस नमक के क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया? सांबर पे। राजस्थान में क्रांति के समय रियासतों के शासक कौन थे? तो यहाँ पे एक तरफ तो रियासत है और एक तरफ राजा। आप इनको नोट कर ले। जैसे कोटा रियासत के राजा राव राम सिंह हाड़ा द्वितीय, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदनपाल सिंह, टोंक के वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह हाड़ा, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। ये दोस्तों रियासत है और राजा कहाँ के हैं? राजस्थान की क्रांति के समय। आप इनको नोट कर लें। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। नेक्स्ट है अपने राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ कब संधियां की? तो 1818 ईस्वी में। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को हटा के वहां प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बनाया? तो जसवंत सिंह। अंग्रेजों ने किस रियासत की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया? तो जयपुर। अंग्रेजों ने राजमाता भटियाणी को पदच्युत करने के प्रयास के कारण जयपुर की जनता ने किस अंग्रेज की हत्या कर दी गई? कप्तान ब्लैक। कोटा में अंग्रेजों ने तात्कालिक महाराज किशोर सिंह के विरुद्ध किसका सहयोग किया? फौजदार जालिम सिंह का।
अंग्रेजों ने कहाँ हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठाया? तो अलवर व भरतपुर, वहां पे उन्होंने अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठाया। यह हस्तक्षेप क्या? वहां की राजनीति में अंग्रेजों के द्वारा। जोधपुर के कौन से शासक अंग्रेजों के घोर विरोधी थे? मानसिंह राठौड़। राजस्थान के क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे रियासत और पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का मैक मैसन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडन, उदयपुर का आर शावर्स और सिरोही का जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय वो कवि कौन थे जिन्होंने ऐसे शासक व सामंतों की निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे? तो बांकीदास, राधोदास, सांधु गांगजी व सूर्यमल मिश्रण। 1857 की क्रांति के आरंभ के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे? 5000। राजस्थान की इन 6 सैनिक छावनियों में कितने अंग्रेज सैनिक थे? एक भी नहीं। मेरठ में क्रांति होने की सूचना राजस्थान के किस अंग्रेज अधिकारी को दी गई? तो एजीजी पॉल्ट्रिक लॉरेंस को दी गई। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ? नसीराबाद। क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन से सैनिक विद्यमान थे? तो 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी और पहली बंबई लांसर्स। ये क्रांति के समय नसीराबाद सैनिक जो छावनी थी उनमें ये सैनिक थे। दोस्तों आप इसको नोट कर लेंगे कि नसीराबाद सैनिक छावनी के अंतर्गत कौन कौन से सैनिक विद्यमान थे। इनको आप नोट करें और कमेंट भी करें। 1857 की क्रांति के समय अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कौन सी सैनिक टुकड़ी कर रही थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी। अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा करने वाली 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह होने के कारण कहाँ भेजा गया? नसीराबाद में। बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान में किसके विरुद्ध प्रचार कर रहे थे? तो चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध। नसीराबाद में क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। नसीराबाद ने क्रांति की शुरुआत किसने की? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की। नसीराबाद छावनी में कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई? मेज स्पोडिश वुड व कर्नल न्यूब्री। नसीराबाद छावनी में हुए विद्रोह में कौन से अंग्रेज अधिकारी घायल हुए? लेफ्टिनेंट लॉक व कप्तान हार्डी। नसीराबाद से भागकर क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? तो 18 जून 1857 को। नसीराबाद से भागकर अंग्रेज अधिकारी ने कहां शरण ली? ब्यावर में। नसीराबाद के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? 18 जून 1857 को पहुंचे। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। नीमच के क्रांतिकारी सैनिक बंगलों को लूटते हुए किस रियासत में पहुंचे? शाहपुरा। नीमच के क्रांतिकारियों के लिए भोजन व ठहरने की सुविधा किस शासक ने प्रदान की? शाहपुरा नरेश ने। नीमच के क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा स्वागत कहाँ की जनता ने किया? निम्बाहेड़ा। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के निर्देश पे किस अंग्रेज कप्तान ने या पॉलिटिकल एजेंट ने नीमच पे पुनः अधिकार किया? मेजर शावर्स ने। मेजर शावर्स ने पुनः नीमच पर कब अधिकार किया? 6 जून 1857 को अधिकार किया। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को हुई। क्रांति के समय मारवाड़ का शक्तिशाली ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। कौन सा व्यक्ति अंग्रेजों व जोधपुर के शासक का विरोधी था? कुशाल सिंह चंपावत। एरिनपुरा के क्रांतिकारी सैनिक जब पाली पहुंचे तो आउवा के किस ठाकुर ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया? कुशाल सिंह चंपावत ने। जोधपुर के शासक ने किसके नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए आउवा भेजी? तो सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में। नोट, फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए नहीं आई थी जबकि क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए आई थी। बोर्ड की पुस्तक में गलत दिया गया है, ये आप दोस्तों इसको नोट कर लें। आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को कब हराया? 8 सितंबर 1857 को। जो आवा का ठाकुर है वो क्रांति की जो सेना है वो संयुक्त सेना ने जोधपुर की जो राजकीय सेना को कब हरा दिया? 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया बितौगढ़ का जो युद्ध है, जोधपुर का कौन सा किलेदार मारा गया? तो अनार सिंह व ओनोडा
सिंह। बिथोड़ा के युद्ध में जब अनार सिंह मारा गया उस समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी अपनी जान बचाकर वहां से भागा? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को हुआ। अहुआ के क्रांतिकारी ने जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की? मॉक मैसन की हत्या कर किस किले पे उसका सिर लटकाया? अहुआ के किले पे। तो दोस्तों अहुआ का जो ठाकुर था वो कौन था? कमेंट कर देंगे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए किसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी? ब्रिगेडियर होम्स के साथ में। ब्रिगेडियर होम्स ने अहुआ पे कब आक्रमण किया? 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को जब होम्स ने अहुआ पे आक्रमण किया तो कुशाल सिंह चंपावत अहुआ का छोड़ के कहाँ चला गया? सलोम्बर। अंग्रेजों ने बदले की भावना से क्रांतिकारी के समय किस किले को बारूद से उड़ा दिया? अहुआ के किले को। उदयपुर में 1857 की क्रांति की चिंगारी को किसने अपने कठोर रुख के कारण बिगड़ती हुई स्थिति को संभाला? मेजर शॉवर्स। एजीजी के निर्देश में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने सामंतों को कब पत्र भेज के पॉलिटिकल शॉवर्स के निर्देशों की पालना करने को कहा? 27 में 1857 को। किसने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा? मेजर शॉवर्स। किसने मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह को कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा को किस प्रतिद्वंदी को बैठा देगा? राव केसरी सिंह ने। शॉवर्स ने किसको धमकी देते हुए कहा कि महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीरदारी से उपपदस्थ कर राजपूताना से निष्कासित कर दिया जाएगा? राव केसरी सिंह को धमकी देते हुए कहा। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कोटा के क्रांतिकारी ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? मेजर बर्टन की। क्रांतिकारी व कोटा के राम सिंह द्वितीय के बीच संधि पत्र पे कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें। कोटा के महाराव कब क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए विवश होना पड़ा? करौली के सैनिक व जब सहायता नहीं मिली तब तक। कोटा का जो महाराव था वह कब तक क्रांतिकारियों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए विवश होना पड़ा? कि जब करौली से सैनिक सहायता नहीं मिली तब तक उनको ऐसा क्रांतिकारियों के अनुसार इच्छानुसार व्यवहार करना पड़ा। कोटा रियासत की सहायता क्रांति के समय किस रियासत ने की? करौली रियासत ने की। कोटा के क्रांतिकारियों ने कितने माह तक कोटा शहर पर अपना अधिकार रखा? 6 माह तक। नसीराबाद से 5000 सैनिकों के साथ 22 मार्च 1858 को कौन अंग्रेज अधिकारी चंबल नदी के किनारे पहुंचा? तो मेजर HG रॉबर्ट्स। कोटा के किस क्रांतिकारी को तोप के आगे बांध के उड़ा दिया गया था? जयदयाल को उड़ा दिया गया था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। भरतपुर के शासक के कहने पे कौन सा पॉलिटिकल एजेंट रियासत वहां छोड़ के भाग गया? तो मॉरिसन। धौलपुर में क्रांतिकारी सैनिक कहाँ के थे? ग्वालियर व इंदौर के। धौलपुर के क्रांतिकारी किसके नेतृत्व में हुई? तो रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में। धौलपुर में क्रांति को कहाँ की सेना ने माध्यम से दबाया गया? तो पटियाला की सेना के द्वारा। धौलपुर की जो क्रांति थी वो कहाँ की सेना के माध्यम से धौलपुर की क्रांति को दबाया गया? तो पटियाला की सेना के द्वारा दबाया गया। क्रांति के समय जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय को किसकी सलाह दी कि वे अंग्रेजों व मुगल बादशाह से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे? राव शी सिंह ने कहा। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय व अंग्रेजों का साथ देने के लिए किसने जोर डाला? पंडित शिवदेव ने। जयपुर में कौन से व्यक्ति मुगल सम्राट से मिलकर क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे? विलायत खां, मियां उस्मान खां व सादुल्ला खां। जयपुर के शासक ने किस व्यक्ति को क्रांति के समय अपने राज्य में निष्कासित कर दिया? सादुल खां। टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? मीर आलम खां के नेतृत्व में। टोंक में नवाब की सेना ने कहाँ के क्रांतिकारियों को टोंक के लिए आमंत्रित किया? नीमच के क्रांतिकारियों को। राव केसरी सिंह व राव जोत सिंह ने 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रेरणा लेके अपूर्व योगदान किया? कुशाल सिंह चंपावत। राव केसरी सिंह व रावत जोत सिंह
ने 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रेरणा लेके अपूर्व योगदान दिया? तो कुशाल सिंह चंपावत। क्रांति के समय सलूम्बर का सामंत कौन था? राव केसरी सिंह। क्रांति के समय कोठारिया का सामंत राव जोध सिंह। 1857 की क्रांति में किस रियासत ने सामंतों ने खुलकर भाग लिया? तो जोधपुर रियासत के जो सामंत थे 1857 की क्रांति में, उन सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग लिया। कहाँ के सामंतों ने क्रांतिकारियों के परिवार को अपने क्षेत्रों में आश्रय दिया? सलूम्बर व कोठारिया के जो शासक थे क्रांतिकारी, उन्होंने उनको अपने क्षेत्रों में आश्रय दिया है, वहां के सामंतों ने, सलूम्बर व कोठारिया के सामंतों ने। मेवाड़ महाराणा ने अपनी कंपनी की सरकार के साथ जो संधि की उसका खुलकर विरोध किया केसरी सिंह ने किया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को क्रांति के समय किसने शरण दी? केसरी सिंह ने शरण दी थी। पेशवा नाना साहब व उसके परिवार को किसने शरण दी? तो कोठेरिया के राव जोध सिंह ने। समस्त भारत में 1857 की क्रांति को कब कुचल दिया गया? अगस्त 1858 को समस्त भारत में 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंप दिया? नवंबर 1858 में। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत किसने दी? महाराणा स्वरूप सिंह ने दी। राजस्थान के राजाओं ने किस महान क्रांतिकारी का सहयोग 1857 की क्रांति में नहीं दिया? तात्या टोपे ने। 1857 की क्रांति के समय किस राजा ने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारी को सौंपे? महाराणा स्वरूप सिंह ने। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। विद्रोह में आपसी एकता, संपर्क का अभाव, अलग अलग समय में क्रांति होना, तात्या टोपे का सहयोग नहीं करना, संगठन व एकता का अभाव, क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था, नेतृत्व सर्वथा अभाव था, क्रांतिकारियों में प्रशिक्षण की भी कमी थी, धन, रसद व हथियारों की भी कमी थी और अंग्रेजों जैसा रणकौशल भी नहीं था। ये 1857 की जो क्रांति थी, ये सभी कारण इसी असफलता के कारण थे। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण ये सभी थे। 1857 की क्रांति के परिणाम तो यहाँ पे है, राजस्थान की ब्रिटिश रियासतें संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने सभी रियासतों को कंपनी द्वारा की गई। कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अध्याय दूसरा, राजस्थान के क्रांतिकारी। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर व घृणित रूप में किसके शासनकाल की देन है? अंग्रेजों की देन है। सामंतवाद की साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध किस रियासत से है? सामंतवाद की साम्राज्यवादी कविताओं का संबंध किस रियासत से है? तो भरतपुर रियासत से। किस मराठा सरदार ने भरतपुर में शरण ली? तो होलकर ने। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने किसको अंग्रेजों के हवाले करने का इनकार किया? मराठा सरदार होलकर को इनकार कर दिया अंग्रेजों के हवाले करने से। मराठा सरदार होलकर को जब अंग्रेजों ने सुपुर्द नहीं किया तो अंग्रेजों ने कहाँ पे आक्रमण किया? भरतपुर पे। जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के राजकवि और काव्यगुरु कौन थे? कविराज बांकीदास। बांकीदास की ग्रंथावली 3 खंडों में किस सभा से प्रकाशित हुई? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई। राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक बातें किसने लिखी? बांकीदास ने लिखी। बांकीदास का निधन कब हुआ? 1833 में हुआ। 1857 की क्रांति से पूर्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे जिन पर लोकगीत रचे गए? डूंगजी व जहार जी पर। क्रांति के पूर्व में जो 1818 की संधियां की गई जिसका शेखावटी के लोगों ने विरोध किया, उनके दमन हेतु अंग्रेजों ने कौन सी सेना का गठन किया? शेखावटी ब्रिगेड का गठन किया। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? डूंगजी के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने डूंगजी को कब गिरफ्तार किया? 1838 ईस्वी में। 1838 में डूंगजी को पकड़ के अंग्रेजों ने किस किले में कैद कर लिया? आगरा के किले में। किस व्यक्ति ने अपने सहयोगियों की सहायता से आगरा के किले पे आक्रमण डूंगजी को छुड़ा लिया? जवाहरजी ने। डूंगजी व जवाहरजी ने आगरा से निकलकर राजपूताना के किस अंग्रेज छावनी को लूटा? नसीराबाद छावनी को लूटा। 1857 की स्वागत किस कवि ने किया? कवि सूर्यमल मिश्रण ने किया। सूर्यमल मिश्रण का अन्य नाम सूरजमल।
विक्रम संवत 1914 में कौन सी क्रांति हुई थी? तो 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी, उस समय कौन से ग्रंथ की रचना हुई? वीर सतसई की। वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण। आहुआ के युद्ध में 3 छप्पे किसने लिखे? गिरवरदान सिंह ने। डुंगजी व जवाहर जी का संबंध बटोदा व पाटोदा से। प्रसिद्ध देशभक्त डुंगजी व जवाहर जी का आपसी संबंध था, काका व भतीजा का था। डुंगजी किस सेना के रिसालदार पद पर थे? शेखावटी ब्रिगेड के पर थे। देश की आज़ादी के लिए धन मांगने वाले व धन न मिलने पर डाका डालकर निर्धन व्यक्तियों को सहायता करने वाले कौन से व्यक्ति थे? डुंगजी व जवाहर जी थे। डुंगजी को जेल से छुड़ा के लाने वाले कौन थे? तो जवाहर जी ने। जवाहर जी, लोठू जी व करुणा मीणा, ये जेल से छुड़ा के लाए डुंगजी को। अंग्रेजों की फौज ने बीकानेर और जोधपुर रियासतों की फौजों के साथ मिलकर डुंगजी व जवाहर जी को कहाँ पर घेरा? गढ़सीसर, बीकानेर में। जवाहर जी अंग्रेजों से बच के भाग निकले, तब कहाँ पर जाके शरण ली? खेरखट्टा, बीकानेर पे। जवाहर जी जब बीकानेर से खेरखट्टा स्थान पे पहुंचे, उस समय बीकानेर के किस शासक ने सहायता की? महाराजा रतन सिंह ने सहायता की। डुंगजी अंग्रेजों से बच के किस स्थान पर पहुंचे? गिरडदा की काकी मेंढी, जैसलमेर। किस क्रांतिकारी को जोधपुर की सेना ने जैसलमेर क्षेत्र से छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया? डुंगजी को। किस क्रांतिकारी को जोधपुर की जो सेना थी उसमें जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया? डुंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ? जोधपुर के दुर्ग में हुआ। लोठू जी निठरवाल किस परिवार से थे? जाट। लोठू जी निठरवाल का जन्म कब हुआ? 1804 ईस्वी में। लोठू जी निठरवाल का जन्म कब हुआ? रिंगस सिक्कर के अंतर्गत हुआ। लोठू जी निठरवाल ने डुंगजी को आगरा के किले से रिहा करवाने के लिए किसके साथ मिलकर योजना बनाई? तो बालूनाई, सांखू लुहार व करुणा भील के साथ में। लोठू जी निठरवाल की मृत्यु हुई 1855 में। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पे लटकाया, अमरचंद बाटिया। देश में अमरचंद बाटिया का जन्म कब हुआ? 1793 में। राजस्थान के किस निवासी जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था, जिन्हें अपनी पूरी संपत्ति, धन संपत्ति तात्या टोपे देने का प्रस्ताव किया? तो अमरचंद बाटिया ने प्रस्ताव दिया तात्या टोपे को अपनी संपत्ति को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक किस परिवार से थे? गुर्जर परिवार के। क्वेश्चन था दोस्तों कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह, नोट कर लें। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ गुट्ठावली गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक की कर्मभूमि रही राजस्थान। वीर भारत सभा व राजस्थान की सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा के संस्थापक केसी सिंह बारहट। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक वीर सिंह बारहट, विजय सिंह बारहट। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह बारहट। विजय सिंह पथिक का गहरा संबंध बिजोलिया के किसान आंदोलन से। अजमेर में सशस्त्र क्रांति को क्रियान्वित व क्रांतिकारियों को भर्ती व प्रशिक्षण किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति में अग्रणी भूमिका निभाई विजय सिंह पथिक ने। अर्जुन सिंह सेठी की जन्मभूमि रही जयपुर। अर्जुन सिंह सेठी का जन्म हुआ 1880 में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1905 में। जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में। वर्धमान विद्यालय व वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने की। तात्कालिक जयपुर महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस राज्य का प्रधानमंत्री बनाया? तो अर्जुनलाल सेठी को बनाया। अर्जुनलाल सेठी ने किसको कहा था कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? सवाई माधो सिंह को कहा। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुचंद जैसे क्रांतिकारी कौन से विद्यालय से जुड़े? तो वर्धमान विद्यालय से जुड़े। अर्जुनलाल सेठी का संबंध कौन सी घटनाओं से? तो होर्डिंग के बम कांड से, आरा हत्याकांड से व काकोरी कार्यवाही से। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों
कि अर्जुनलाल जो सेठी उसका संबंध कौन सी घटनाओं से था, तो हार्डिंग का बम कांड से था, आरा हत्याकांड से था, वह काकोरी हत्या कार्यवाही से था, काकोरी कार्यवाही से था। यह अर्जुनलाल सेठी का संबंध इन घटनाओं से था। अर्जुनलाल सेठी जी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार जैसे ग्रंथ कहाँ पे रहते हुए लिखे? अजमेर में लिखे। केसरी सिंह भारत की जन्मभूमि शाहपुरा, केसरी सिंह भारत की कर्मभूमि कोटा, केसरी सिंह भारत का जन्म 1872 में। केसरी सिंह भारत का जन्म कहाँ हुआ? देवपुरा भिलवाड़ा। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अपना दिल्ली दरबार कब लगाया? 1903 में। कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के कौन से महाराणा जा रहे थे? महाराणा फतेह सिंह। 1903 में दिल्ली दरबार में भाग लेने वो फतेह सिंह जा रहे थे। उस समय किस क्रांतिकारी ने चेतावनीरा चंगुटिया नामक 13 सोरठे लिख के महाराणा को दिए? तो केसरी सिंह भारत को दिए। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूतों में विप्लव फैलाने के लिए किसको अंग्रेजों ने जिम्मेदार माना? केसरी सिंह भारत। अर्जुनलाल सेठी को माना। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? केसरी सिंह भारत के द्वारा। वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1910 में। किस क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता की आग में अपना संपूर्ण परिवार को झोंक दिया? केसरी सिंह भारत को। केसरी सिंह भारत ने क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांतिकारी व व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा। तो भाई जोरावर सिंह भारत को भेजा, पुत्र प्रताप सिंह भारत को, वह जमाता ईश्वरदान आसिया को। कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत ने अपनी अंतिम सांस कब ली? तो अगस्त 1941 में। कुंवर प्रताप सिंह के देशभक्ति रियासत के इसका जन्म हुआ 1893 ईस्वी में। रासबिहारी बोस का किस क्रांतिकारी पे बहुत विश्वास था? प्रताप सिंह भारत पे। प्रताप सिंह भारत को किसके संदर्भ में गिरफ्तार किया? बनारस कांड में। प्रताप सिंह भारत को जेल में अमानवीय यातनाएं दी? बरेली जेल में। भारत सरकार के किस गुप्तचर निदेशक ने प्रताप सिंह भारत को घोर यातनाएं दी? सर चार्ल्स क्विकलैंड ने। किसने कहा था कि मेरी माता रोती है, रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता? प्रताप सिंह भारत ने कहा। प्रताप सिंह भारत कब शहीद हुए? 1918 में। प्रताप सिंह भारत कितने आयु वर्ष में शहीद हुए? 25 वर्ष। किसने कहा? मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा, चार्ल्स क्विकलैंड ने कहा। नागौर में चरखा संघ व खादी भंडार की स्थापना किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा ने की। राजस्थान का जतीन दास कहते हैं बाल मुकुंद बिस्सा को। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ 1908 में। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ पिलवा गांव डिडवाना व कुचामन में। जन आंदोलन के दौरान भारत रक्षा कानून के अंतर्गत किस क्रांतिकारी को बंदी बनाकर जेल में डाला? बाल मुकुंद बिस्सा को। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई 1882 में। सागरमल गोपा का जन्म हुआ जैसलमेर में। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले शिक्षा व प्रसार का श्रेय जाता है सागरमल गोपा को। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा व जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकें लिखी सागरमल गोपा ने लिखी। सागरमल गोपा पर राजद्रोह का आरोप लगा के कब जेल में डाला गया? 24 में 1941 में डाला गया जेल। अप्रैल 1946 में क्रांतिकारी पे तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। सागरमल गोपा को डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तराधिकारी शासन की स्थापना रियासती अत्याचारों के विरुद्ध जब आंदोलन चलाया गया, जिसे किसके नेतृत्व में प्राप्त हुआ? माणिकलाल वर्मा। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ऐसा किसने कहा? नाना भाई खाट ने। रास्तापाल की पाठशाला बंद करवाने के लिए पुलिस अधिकारी व डूंगरपुर जिला मजिस्ट्रेट कब वहां पहुंचे? 18 जून 1947 को। किसने कहा कि पाठशाला प्रजामंडल के आदेश पर ही बंद की जा सकती है? नाना भाई खाट ने। सरदार हरलाल सिंह का जन्म हनुमानपुरा गांव झाडोल झुंझुनू में हुआ। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह ने की।